नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। देश के सबसे कुख्यात नक्सली नेताओं में से एक मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति का अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण करना सरकार की बड़ी सफलता कहा जा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे आंकड़ों की बाजीगरी करार दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अब जंग से ज्यादा सियासी जुबान चल रही है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वाकई जंगलों में बंदूकें झुक रही हैं या फिर सियासत के मंच पर एक नई पटकथा लिखी जा रही है। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। गढ़चिरौली में टॉप नक्सली सोनू का आत्मसमर्पण। करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 20 महीने में 1800 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन विपक्ष इसे ड्रामा ही बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार से सवाल पूछा है। उनका कहना है कि सरकार सरेंडर करने वालों की पूरी डिटेल साझा करे। उन्होंने अंदेशा जताया कि पकड़े गए लोगों को भी सरेंडर दिखाया जा रहा है। सरेंडर कैसे करते हो आपको भी पता है, और पिछले 15 साल से सरेंडर ये लोग कैसे करते थे वो मीडिया को भी पता है, बस्तर की जनता पता है, सबको पता है। और अभी जो 100 नक्सली या कितने नक्सली तो सरेंडर कराए ना, वो तो एक महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे थानों में। 1 महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। सीएम साय ने फिर दोहराया कि बस्तर अब विकास की राह पर है, आतंक नहीं, अब तरक्की की बात होगी। अब देखिए, तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। बहरहाल गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़े यही बता रहे हैं कि देश में नक्सली हिंसा में 81% की गिरावट और मौतों में 85% की कमी आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे सरेंडर पॉलिटिक्स कहकर नया सियासी संग्राम खड़ा किया जा रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। नक्सलवाद की उल्टी गिनती जारी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता, अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता, रामोतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। आज जो है जिस तरह से एक बड़ी कामयाबी मिली है सरकार को कि 60 नक्सली सरेंडर हुए हैं, भूपति एक बड़ा नक्सली भी इसमें शामिल है। शताब्दी जी, लगता है कि जिस तरह से दिवाली के पहले इतना बड़ा एक धमाका जो हुआ है, आपको लगता है कि अब जो 26 मार्च की जो तारीख है 2026 की, तब तक और बड़ी बड़ी इस तरह की कुछ खुशखबरी मिलती रहेगी? जी निश्चित रूप से, क्योंकि ये इतनी बड़ी सफलता है, ये बताती है कि किस प्रकार से नक्सलियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसका ये भी मैसेज जाता है कि सरकार के द्वारा जो पुनर्वास नीति का लाभ, जो इसके पहले जो आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली हैं उनको जो दिया गया है, ये उसका एक मैसेज भी है, क्योंकि 120 दिनों के अंदर इनको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इनको हथियार छोड़ देने की जब इनकी पूरी निश्चितता हो जाती है, निश्चित हो जाता है कि हाँ इन्होंने हथियार छोड़ा, इन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो सरकार की ये जो वित्तीय सहायता देने की जो योजना है, जो इनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की योजना है, इनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जो योजना है, जो सोशली एक्सेप्टेंस है इन लोगों का, सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए इस पॉलिसी में जो प्रावधान किए गए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इन सब का परिणाम है। साथ ही जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हथियार जमीन पर रखो और आत्मसमर्पण करो,
तभी आपको पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। जी। आपसे कोई बात नहीं होगी, आपसे कोई अब शांति वार्ता नहीं होगी। ये जो स्पष्ट संदेश हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने दिया है, ये इसका परिणाम है कि हमारी जो सेना है, हमारे जो जवान हैं, वो सब और आसपास के गांववासी, ये दोनों के सहयोग से ही ये हमारा पूरा जो अभियान है वो सफल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शताब्दी जी। अजय जी, एक सवाल ये है कि बिल्कुल आज यदि नक्सली सरेंडर हुए हैं, उसके पीछे हो सकता है आपके कुछ सवाल भी हों कि सरकार के से पूछेंगे आप, लेकिन ये है कि कम से कम इतनी बड़ी सफलता मिली है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, कम से कम ये चीज तो सही है कि नहीं है? देखिए अमित जी, दो इस बात के। पहली बात है सुरक्षा बल हैं जो लगातार सीआरपीएफ के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी साहस से, पूरी पराक्रम से लगातार नक्सलवाद से निपटने की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उसका दिल से सम्मान करती है, उनको दिल से सलाम करती है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। आपत्ति हमें भारतीय जनता पार्टी पे नक्सलवाद के नाम पे राजनीति करने से, वोटों के ध्रुवीकरण से और व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के जो प्रयास है उससे। महत्वपूर्ण बात है कि लगातार देखिए 15 साल पहले रमन सरकार ने देखा जिस प्रकार से सारकीगुड़ा, एडसमेटा, पैदल बेलूर में निर्दोष आदिवासियों को काउंटर कर दिया गया और उसको क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अगर ताजा उदाहरण देखिएगा तो पीडिया, कोयलीबेड़ा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये 5 जगह में निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर किया गया और उसको नक्सलियों के खिलाफ सफलता बन के राजनीतिक फायदा उठाने का दुष्प्रयास किया गया। ये जो आरोप है अमित जी, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। आदिवासी प्रतिनिधि मंडल पैदल मार्च करके बस्तर से राजभवन तक आता है। इसको दूसरे कोयलीबेड़ा की घटना में सारे तथ्य दिए गए कि राशन कार्ड था, मनरेगा कार्ड था, उनको लगातार मनरेगा के कार्ड के माध्यम से भुगतान हो रहा था। एक महेश कुरियान की हत्या की गई जो मध्याह्न भोजन का रसोइया था। शायद सका लगातार उसके खाते में 1 नंबर में पैसा डाल रही थी। जब उसकी हत्या की गई तो उसको नक्सली बताया गया, जबकि लगातार कई वर्षों से आज शायद सका उसके खाते में ट्रांसफर कर रही है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और उदाहरण दे दूं, 13 मई अभी 2025 की घटना है। ऑपरेशन संकल्प का दावा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री साय जी ने कहा कि 22 नक्सलियों को मार गिराया गया। उसके अगले दिन माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान आता है ऐसा कोई ऑपरेशन संकल्प नहीं चलाया गया, कोई नक्सली नहीं मारे गए। उसके बाद जो सुरक्षा बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो कहते हैं 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। 3 व्यक्ति एक ही घटना के लिए 3 अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो दिखता है ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक ड्रामा है, इवेंट मैनेजमेंट है। इनके खुद के आंकड़ों में लगातार फर्क आ रहा है। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल अजय जी, आपने कहा कुछ बातें उठाई हैं कि नक्सलियों का भरोसा बिल्कुल टूटेगा और आदिवासियों का भरोसा जरूर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ये जरूर है, आदिवासियों का जो एक भरोसा सरकार के प्रति, छत्तीसगढ़ जनता के प्रति जरूर होना चाहिए। रामोतार जी, सवाल यह है कि इस बार पहली बार एक डेडलाइन दी गई है नक्सलियों से निपटने के लिए। लगातार चूंकि छत्तीसगढ़ को 25 साल नए राज्य के गठन को हो रहे हैं और ज्यादातर समय बीजेपी की सरकारें यहां रही हैं, कांग्रेस की भी सरकार यहां रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक टारगेट देके यदि नीति इस तरह से बन रही है तो इस पूरे में आप बदलाव आप इसमें क्या कहेंगे? किस तरह का बदलाव देखते हैं इसको? इसमें सरकार का जो जिस तरह से मनोबल है जी वो बढ़ा हुआ है। एक जी सरकार का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। सरकार की रणनीति जो है वो दिख रही है और जो डेडलाइन तय करना एक बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलियों के लिए। दूसरी बात तो कह दिए हैं कि कोई शांति वार्ता नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। तो एक तरफ नक्सलियों को ये संकेत है या तो आप आत्मसमर्पण करिए या तो मरने के लिए तैयार रहिए। तो आप या मुख्य धारा में शामिल हो जाइए या जो गतिविधि है उसको बंद करिए और नहीं तो मारे जाएंगे। तो ये स्पष्ट नीति है, सरकार की नीति साफ है कि बस्तर में नक्सलीवाद साफ हो जाए और नहीं होगा तो हम साफ कर देंगे और जो जनता को विश्वास में लेकर वहां विकास को गति देंगे। तो जिस तरह से फोकस कर रहे हैं बस्तर में सरकार, एक तरफ विकास के लिए रेल लाइन, सड़क लाइन और जो बुनियादी सुविधा है, स्वास्थ्य, शिक्षा पे कैसे ध्यान दिया जाए ये काम कर रहे हैं। दूसरे वो जो बड़े बड़े नक्सली हैं जो यहाँ भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पड़ोसी राज्यों में जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं,
तो एक छत्तीसगढ़ के लिए सुखद संदेश है और एक मजबूत नेतृत्व, बड़ी इच्छा शक्ति के साथ काम करने वाली नेतृत्व इस समय दिख रही है। बिल्कुल, जो काम करना चाहती है जी। नक्सलवाद लंबे समय से था जी। इस दिशा में जो जिस तरह से अभी काम हो रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नक्सलियों को मार रहे हैं, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करा रहे हैं, वो बड़ी बात है कि बड़े भूभाग छत्तीसगढ़ के, जहां के बड़े आदिवासी बेचारे विकास से दूर हो गए थे, डर भय था, बिल्कुल रामोदर जी, खनिज संपदाओं से भरा एक राज्य जो है अछूता था। जी जी, आपने जिस तरह से बताया कि लगातार यदि एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि इस तरह से काम होता है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के यदि परिप्रेक्ष्य में सोचा जाए तो एक फायदा जरूर होगा। शताब्दी जी, लेकिन जो सवाल उठते हैं कई बार कि आदिवासियों का भरोसा, या अजय जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनको भी कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सरकार को आदिवासियों का भरोसा भी जीतना है। कहीं कोई गलत एनकाउंटर हुआ है तो उसके प्रति यदि पूरी उसकी जांच होनी चाहिए। इन सब चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं यदि विकास के लिए आगे बढ़ना है। तो ऐसे समय पे यदि इन चीजों पे ध्यान रखा जाएगा तो जरूर अजय जी भी इसमें जरूर तारीफ करेंगे। जी शताब्दी जी। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस विषय को आपने आज लिया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि जनता तक ये बात तुरंत और मैं कहती हूँ कि जितनी जल्दी पहुंच सके तक लोगों को मालूम हो, उसके लिए आपने कदम उठाया। दूसरा मैं कहूंगी कि हमारे कांग्रेस के साथी ने भी गाहे बगाहे इसको ये स्वीकार तो किया कि हमारी सेना के माध्यम से, हमारे सेना के जवानों के माध्यम से, जो वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार के नेतृत्व में उनके द्वारा लाई गई नक्सलाइट सरेंडर एंड विक्टिम रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी 2025 है, उसके अंतर्गत ये पूरा जो कार्य किया जा रहा है, ये जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए इन्होंने तारीफ की, बहुत अच्छा किया। और दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में शताब्दी जो फर्जी मुठभेड़ हो रही है उसके बारे में कुछ शताब्दी जी, अजय जी, आपने जो बात कही थी उसका शायद जवाब दे रहे हैं कि आपने जो कई ऐसी जगह बताए, कोयली बेड़ा, और जो आपने कि इस जगह पे जो जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, जी करीब सरकार ने 450 एनकाउंटर किए हैं और 1800 करीब नक्सली पिछले 20 महीनों में सरेंडर किया है। तो इतनी बड़ी यदि संख्या है। मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दे रही हूँ, मैंने बिल्कुल स्वीकार किया है, और मैंने नहीं, पूरे सरकार भी ये स्वीकार करती है कि जहां भी एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उसको बाकायदा बहुत ही एहतियात बरतते हुए एक्शन लेना है। क्योंकि आप देखिए 85% अभी आपने ही आंकड़े बताए कि गिरावट आई है स्थानीय लोगों के डेथ में। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आज अजय जी इतना दहाड़ के पूछ तो रहे हैं, लेकिन ये 86% की गिरावट कंपैरेटिवली अदर देन जो दूसरी सरकार थी पहले, उसके समय से ही ये आंकड़े हैं। तो इनको समझना चाहिए कि पहले निरीह आदिवासियों की मौतें और उनके साथ होने वाली दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, जिस पर भी काफी कंट्रोल किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमें जनता का सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है। जिन स्थानों के ये नाम ले रहे हैं, कोयली बेड़ा और भी जो कुछ, ये सब जांच के दायरे में पहले से है, क्योंकि आपको भी आंकड़े और ये नाम कहाँ से मिले? आपको वहीं से मिले जो हमारे रिकॉर्ड में है। तो इस पर किसी ने भी आंख में पट्टी नहीं बांध रखी है। ये सब जांच चल रही है, सब देखा जा रहा है, और आए दिन हर रिपोर्ट की जो निष्कर्ष निकलते हैं वो जनता के सामने आते हैं। तो किसी प्रकार से आप निश्चिंत रहिए और इतने ज्यादा अधीर मत होइए। जी 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 अजय जी, लगातार उन्होंने उस चीज का जवाब जरूर दिया है कि आपको कि आखिर उसकी जांच चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर से चूंकि 60 नक्सलियों का सरेंडर होना एक बड़ी उपलब्धि कहा जाए, या जो पुलिस फोर्स है वहां पे लगी हुई है, ऐसे समय में जब त्यौहार आने वाला है वहां पे एक बड़ी पुलिस फोर्स वहां पे लगी हुई है, तो एक माना जाता है कि एक बड़ी सफलता है। अजय जी, आपको लगता है कि ठीक है आपकी सरकार ने भी किया होगा, ऐसा नहीं है, 5 साल में आपकी सरकार ने भी वहां पर किया होगा, लेकिन इस तरह से ऐसे मुद्दे पर आपको लगता है कि आज ठीक है, यदि आदिवासियों के सम्मान की आप बात करें तो उन्होंने जरूर ये कहा है कि आदिवासियों का सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा, ऐसे समय में आपको लगता है कि
किसी तरह की राजनीतिक बात ना करके एक और आगे कैसे विकास की और आगे छत्तीसगढ़ बढ़े, इस पर ही बात होनी चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अमित जी आपने उठाया। मैं दो चीज स्पष्ट कह रहा हूं जी। जितना नक्सलवाद की समाप्ति की जरूरी है, उतना ये भी जरूरी है कि कोई निर्दोष बेचारा मासूम आदिवासी की हत्या न हो। एक 6 माह की बच्ची क्रॉस फायरिंग मारी जाती है, एक 7 साल का बच्चा मारा जाता है। उनको बचाने की भी नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के सुरक्षा बल की, यहाँ की शायद सरकार की। एक महत्वपूर्ण मैं कोट कर दूं अमित जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जितने भी इनकाउंटर किए जाए उसकी न्यायिक जांच की जाए। अभी शायद सरकार ने एक दावा किया कि नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ हुई, वहां पे एक जो नक्सली की हत्या की गई रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने बताया गया कि ये नक्सल जो है इनकाउंटर किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शायद सरकार को निर्देशित किया कि रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित किया जाए, जब तक न्यायिक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती उनके शव का दाह संस्कार है उसको सुरक्षित रखा जाए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। पिछले 21 महीने में 18 फर्जी मुठभेड़ हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, आज लगातार जो नक्सली सरेंडर के नाम से जो इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा किया जा रहा है, ये आपत्ति उस बात से। दूसरी महत्वपूर्ण भूपेश सरकार की बात कर रहे थे, आपत्ति दर्ज करती शताब्दी में कंप्लीट कर लूं, मेरा निवेदन है, बोलना बिल्कुल भी मैं शोभा डिस्टर्ब नहीं करूंगा देता। दिक्कत में। ये नौटंकी कहना या इस प्रकार की बात कहना शताब्दी जी एक मिनट, बात उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात। जी बोलिए। देखिए, मैं महत्वपूर्ण बात कह दूं, हमारी भूपेश सरकार ने विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर काम किया। एलसीआरबी के आंकड़ों अनुसार अमित जी, नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली घटनाओं के कारण आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। 600 गांव, सुकमा के 121, दंतेवाड़ा के 118, बस्तर के 63, कांकेर के 92, नारायणपुर के 48, कोंडागांव के 32, कुल 600 गांव नक्सलवाद से मुक्त हुए। 6 लाख बेचारे आदिवासी जो नक्सलवाद से परेशान थे उनको हमने मुक्त किया। हर 5 किलोमीटर सुरक्षा कैंप ऑर्गेनाइज किए। जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र है जहां आम आदमी जाने से घबराता था, हमने वहां झंडा फहराया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमने जो पुनर्वास नीति बनाई, चाहे 50,000 की सहायता की बात हो, रोजगार के अवसर की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की बात हो, या कृषि भूमि का आवंटन, हमने एक बेहतर पुनर्वास नीति बनाई जिसका नतीजा था कि लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे थे। शायद सरकार ने हमारे भूपेश सरकार की पुनर्वास नीति को कॉपी पेस्ट किया है, कोई चीज नहीं किया। जो बीज हमने बोए, जो सुरक्षा के बल लगातार, चलिए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अजय जी, ये काम भी आपकी सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किया था। राम अवतार जी, आपने अभी सुना, शताब्दी जी को भी, अजय जी को भी सुना, लेकिन जिस तरह से सवाल यही है कि यदि वहां पर विकास होगा, यदि वहां पे हो सकता है कि वहां पे जो जगदलपुर में भी हवाई अड्डा बना, सब कुछ जिस तरह से विकास हुआ वहां पर, लेकिन आज ऐसे समय में यदि न्यायिक रिपोर्ट होती है, कोई आदिवासी बच्चों की जान जाती है या किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जाती है, जो रिपोर्ट है वो समय पे आना चाहिए। यदि वो समय पे आती है तो लगता है कि एक प्रकार से एक पारदर्शिता भी समझ में आती है। जी रावतर जी। अमित जी, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बात से लगातार इतिहास देखेंगे तो जो पुलिस अधिकारी हैं या जो संगठन है जो सक्रिय है, वो नक्सलवाद के नाम पर या नक्सलवाद खात्मा के नाम पर या नक्सलियों को हतोत्साहित के नाम पर ऐसी फर्जी सूची, फर्जी वारदात दिखाते हैं, जिसका समय समय पर मीडिया ने खुद अलग अलग लोगों ने पर्दाफाश किया है। ऐसी घटनाएं होती है और उपलब्धि दिखाने, अब टारगेट दे दिए हैं कितने दिन अंदर नक्सलवाद खत्म होना ही चाहिए, तो एक तरफ पुलिस में दबाव है, पुलिस का, उस दबाव के चलते ऐसी छुटपुट घटनाएं हो रही होंगी। इस पे सीधे तौर पर इंकार नहीं किया जा सकता, पहली बात। परंतु दूसरी बात जो है कि जो इसके बाद जो आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या है वो ज्यादा दिख रही है। बड़े बड़े लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब दबाव तो है। नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो फोर्स हैं वो मैदान में सक्रिय हैं, लगातार सक्रिय होने के कारण कुछ लोगों को मजबूरी में आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है, बरसात में भी अभियान चला। आप देखिए, जो बरसात में अभियान रुक जाते हैं या पुलिस का मनोबल गिरे रहता है या आम जो लोग हैं वो डरे सहमे रहते हैं, मगर उसके उलट जो है इस बार जो फोर्स का दबाव
शहर से लेकर भीतर तक बना रहा। बिल्कुल बिल्कुल ये रामोतर बड़ी जी, आपने उपलब्धिपूर्ण बात जी, जी, है। बिल्कुल आपने तो कहा कि लगातार बिल्कुल ऐसी ही डिबेट चीजों डिबेट से का वक्त जी नक्सलवाद जी, जी, खत्म होने के संकेत जाते हैं। जी 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 अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस आपके 20 सेकंड में जी अपनी बात रखिए, फिर शताब्दी से एक सवाल है जी। अमित जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद सरकार नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे की सोच, नियत, नीति, मंशा क्या है, आज ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बस्तर में अपने पूंजीपति मित्रों के लिए रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी है। बेलेडीला 1A 1B आप आर्सेनल मित्तल को 50 साल की लीज पे दे रहे हैं, और बेलेडीला 1C आप रुंगटा स्टील को 50 साल के लिए, कांगेर की हालती खदान सागर स्टोन को 50 साल के लिए। तो ये दिख रहा है कि आपके चलिए अजय जी, आपने अपनी बात रखी है, जवाब ले लेते हैं। शताब्दी जी, विकास जरूर होगा, लेकिन जिनका जो अजय जी आरोप लगा रहे हैं कि किन लोगों को किस लिए ये काम किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की पहचान अब नक्सलियों से नहीं होगी जी। लेकिन इसका जरूर जवाब दीजिए अजय जी ने जो आरोप लगाया है। जी देखिए, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनका काम है किसी अच्छे काम पर भी शंका शुबह करना, आरोप लगाना, उनको करने दीजिए, क्योंकि उनको फिर जनता जवाब देगी, जनता की अदालत में उसका न्याय होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शताब्दी, समय हो चला है डिबेट का। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता की अदालत बिल्कुल इसमें इसके जवाब देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि डेडलाइन है, डेडलाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 5 महीने बचे हैं। यदि इन आगे के 5 महीनों में छत्तीसगढ़ पूरा मुक्त हो जाएगा तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जरूर माना जाएगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।